कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, अध्याय 1। पहली कविता है देवसेना का गीत। आह बेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के क्षण श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा कर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत देवसेना का गीत से लिया गया है। ये गीत प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त के 5वें अंक के छठे दृश्य में देवसेना गाती है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। स्कंद मालवा के धनाढ्य व्यक्ति की बेटी विजया को ही चाहता है। नाटक के अंत में वह देवसेना की ओर आकर्षित होता है। तब तक देवसेना संसार से उदासीन होकर वृद्ध पर्णदत्त के साथ भीख मांग रही होती है। वह स्कंद के प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है और आजीवन देश प्रेम के मार्ग पर चलती है। अपने जीवन में प्रेम की असफलता को लेकर वह यह गीत गाती हुई कहती है कि व्याख्या, कितने दुख की बात है कि मेरे जीवन में विदाई के क्षण भी कितने वेदनामय हैं, पीड़ा से युक्त हैं। मैंने प्यार के भ्रम में फंसकर जीवन में संचित अनुभवों को ऐसे लुटा दिया जैसे कोई भिखारी भिक्षा में प्राप्त अन्न को अज्ञानतावश बिखेर दे अथवा लुटा दे। देवसेना कहती है कि आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं देखती हूँ कि संध्या भी परिश्रम से थकी हारी, पसीने से तरबतर और आंसू बहाती दिख रही है। देवसेना के जीवन की संध्या अर्थात वृद्धावस्था भी व्यर्थ के श्रम में थकी, पसीना बहाती और निराश और दुख के आंसू गिराती है। देवसेना कहती है कि मेरी इस जीवन यात्रा में सदा सन्नाटा ही रहा, अंतिम क्षण भी सुनसान है। देवसेना को लगता है कि उसका जीवन प्यार के बिना सूना और निरर्थक ही बीत गया। उसके जीवन में सन्नाटा ही अंगड़ाई लेता रहा। विशेष नंबर 1, प्रसाद जी ने अपने नाटकों में अपने श्रेष्ठ गीत संजोए हैं। ये भी ऐसा ही एक गीत है। नंबर 2, देवसेना के जीवन का अकेलापन और उदासी साकार हो उठी है, उसकी पीड़ा गहरी है। नंबर 3, भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान प्रांजल हिंदी है। नंबर 4, मधुकरियों की भीख में रूपक, आंसू से मैं उपमा और संध्या के वर्णन में मानवीकरण अलंकार है। नंबर 5, संगीतात्मकता और प्रसाद गुण प्रधान पद्यांश है। कक्षा 12वीं, अध्याय 1, देवसेना का गीत के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत निराश और दुखी है। वह अपने जीवन की विफलता के विषय में कहती है कि उसने भ्रम में फंसकर परिश्रम से संचित अपने अनुभवों के अनाज की भीख को व्यर्थ में लुटा दिया। देवसेना को लगता है कि उसने जिस प्यार को इतने श्रम से पाया था उसे भीख में लुटा दिया। प्रश्न नंबर 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने आशा को बावली या पगली कहा है क्योंकि आशा तर्क अथवा बुद्धि से काम नहीं लेती। आशा पगली है क्योंकि वह बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानती, समाप्त नहीं होती। आशा मरती नहीं, हार नहीं मानना जानती, इसलिए बावली है। प्रश्न, शमित स्वपिन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुण छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये बिहाग की तान उठाई? काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, देवसेना अपने बीते हुए प्यार को थका हारा सपना कहती है जो मार्मिक है। वह अब सपने में भी प्यार नहीं पा सकती। घने जंगल की मधुर छाया में अर्थात यौवन के मादक मधुर क्षणों में जो प्यार जागा था, उसका उनोदा सा स्वर आज भी उसे सुन रहा है। कहने का भाव ये है कि अतीत का प्यार अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। इस प्रेम राग से उसे वियोग का करुण स्वर सुनाई पड़ रहा है। देवसेना के सपने भी थक चुके हैं, परंतु प्रिय के प्रति लगाव या आसक्ति पूरी तरह मिट नहीं पाई है। पद तत्सम शब्दावली प्रदान है। शमित स्वप्न और उनिंदी श्रुति लाक्षणिक प्रयोग हैं। पद में गेयता है और भाषा माधुर्य गुण प्रधान है।
कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। देवसेना की दुखपूर्ण मनोदशा का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। नंबर 2, लौटा दो ये मेरी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्कंदगुप्त के प्यार को आजीवन अपने दिल में छुपा कर रखने वाली देवसेना जीवन के इस अंतिम पड़ाव में पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी है। वह संसार से कहती है कि वह सब कुछ संसार को लौटा देना चाहती है जो उसने उसे दिया है। वह लज्जित है कि वह संसार की दी अमानत को छुपाए रखने में असमर्थ है। उसके मन की करुणा भी हार मान चुकी है। करुणा हा हा खाने में उसके हृदय की व्यथा उभर कर आती है। हा हा में पुनरुक्ति प्रकाश है, करुणा का मानवीकरण हुआ है। अंतिम प्रश्न, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? उत्तर, नाटक में देवसेना को देशभक्त युवती के रूप में दिखाया गया है। मालवा के राजा बंधु वर्मा को ओजस्वी बहन देवसेना संसार में अकेली रह जाती है। जब हूणों द्वारा उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, तब वह अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ती है, परंतु सफल नहीं होती। वह स्कंदगुप्त से प्यार करती है, परंतु प्यार में भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। जीवन के अंतिम दिनों में वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम में रहते हुए उसे भीख तक मांगनी पड़ती है। देवसेना का जीवन दुखों और निराशाओं से घिरा रहा। इस गीत में उसी हार या निराशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, अध्याय 1, देवसेना का गीत का दूसरा प्रसंग और सरलार्थ। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने ये बिहाग की तान उठाई। लगी संतृष्ट दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, तूने खो दे सकल कमाई। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद रचित देवसेना के गीत से लिया गया है। ये गीत स्कंदगुप्त नाटक में मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन व स्कंदगुप्त की उपेक्षिता प्रेमिका देवसेना गाती है। देवसेना को प्रेम में असफलता मिली थी। वह गाती हुई कहती है। व्याख्या, मेरे प्यार का सपना कब का थक हार चुका है, परंतु अभी भी उसका मोह नहीं छूटता। अभी भी प्यार पाने की लालसा जाग उठती है। घने जंगल में वृक्षों की छाया में अचानक किसी मुसाफिर ने उसे बिहाग राग अलसाए नींद भरे स्वर में सुना दिया था। तब से उसका हृदय परेशान है। भाव ये है कि यौवन के आनंदमय क्षणों में उसे एकाएक अपने प्रेमी से बिछुड़ना पड़ा। प्रेमी ने उसे ठुकरा दिया था और अब जीवन के आखिरी पड़ाव में फिर कोई प्रेम राग सुना रहा है। देवसेना कहती है कि अनेक लोग उसकी ओर प्यासी नज़रों से देख रहे थे, उसे पाना चाहते थे, परंतु वह अपने को उन सब की आंखों से बचाए हुए थी। मेरी आशा पगली थी, निराधार थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। आज उस आशा ने अपनी सारी कमाई खो दी है, अर्थात अंतिम आशा भी समाप्त हो गई है। देवसेना ने नाटक के अंत में स्वयं स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन ठुकरा दिया था। अब अपने प्रिय से मिलने की आशा भी उसके पास नहीं बची। विशेष नंबर 1, यादों के सहारे वन का दृश्यबिंब निर्मित हुआ है। नंबर 2, आशा का मानवीकरण किया गया है। नंबर 3, कोमल कल्पना और प्रांजल तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। नंबर 4, पूरा पद प्रतीकात्मक है। नंबर 5, छायावादी दुखवाद झलकता है। तीसरा सरलार्थ, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा मेरे पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा दो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक में मालव नरेश
बंधु वर्मा की बहन और स्कंदगुप्त की उपेक्षिता प्रेमिका देवसेना अपने अंतिम समय में ये गीत गाती है। इस गीत में उसके जीवन की संपूर्ण पीड़ा झलकती है। व्याख्या। देवसेना कहती है कि मेरे कमज़ोर कदमों के साथ साथ प्रलय भी मेरे जीवन रथ पर चढ़कर अपने रास्ते पर बढ़ती जा रही है। कहने का भाव ये है कि मेरा हर कदम मेरे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। मेरे कदम उससे मुकाबला करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि मेरे कदम स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कमज़ोर कदमों से उससे आगे निकल जाने की होड़ में मेरी हार निश्चित है। फिर भी मैं उससे व्यर्थ ही मुकाबला कर रही हूँ। मैं प्रलय को पराजित नहीं कर सकती। अत्यंत निराश और पराजित देवसेना कहती है कि हे प्रभु, मेरे ये अमानत अर्थात ये जीवन जो आपने मुझे अमानत की तरह कुछ समय के लिए दिया था, इसे वापस ले लो। आज मेरी करुणा भी विवश है, हार मान बैठी है। ये संसार कुछ भी कहे, मैं आज जीवन की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरा मन लज्जित है। विशेष नंबर 1, देवसेना विदाई बेला में अत्यंत दुखी है। नंबर 2, छायावादी दुखवाद पद्यांश में सर्वत्र है। नंबर 3, गेय गीत है। नंबर 4, भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान कोमलकांत पदावली युक्त है। नंबर 5, जीवन रथ में रूपक, पथ पर हारी होड़ में अनुप्रास और प्रलय का मानवीकरण हुआ है।